तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम मेरे हाथों से कुंती का कन्यादान कराना चाहते हो? प्रताप, तुम जैसी औरत मेरी बेटी के पैर की धूल भी नहीं पा सकती, और अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। तुम कुंती की शादी करवाना चाहते हो तो इससे मुझे क्या लेना देना? ये बात मुझे क्यों बता रहे हो तुम? इसलिए कि ये रिश्ता इसी शहर में होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तुम माँ बेटे ये शहर छोड़ के चले जाओ। क्या? हाँ रत्ना, मैं तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त कर सकता हूँ। ऐसे शुभ मौके पर मैं तुम लोगों की परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहता। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। अब तुम्हें हम लोगों की परछाई से भी डर लगने लगा? अब तुम लोगों पर मेरा कोई भरोसा नहीं रहा। तुम माँ बेटे मेरी बेटी के लिए कोई अड़चन पैदा करो, इससे बेहतर होगा कि तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ। ये सब तुमने अपनी बेहतरी के लिए सोचा है डॉक्टर गजेंद्र। हमारी बेहतरी किसमें है ये हमें सोचना है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। हम इस शहर में रहें या ना रहें, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ। जिस इंसान को मेरे बेटे का बाबूजी कहना गाली जैसा लगे, उससे भला मेरा वास्ता ही क्या हो सकता है? कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। तुम जैसी औरत से रिश्ता रखने वाला पूरी जिंदगी पछताता है। अब पछताने से क्या फायदा डॉक्टर साहब? अब तुम चाहे हमसे कोई रिश्ता रखो या ना रखो, तुम्हें हमको बर्दाश्त करना ही होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हमसे किनारा करके निकल जाओगे तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुमने कभी अपने रिश्ते को अपने बेटे को बताया? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। और मजबूर होके क्या करोगे तुम? अगर मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को मन को बता दूं, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अच्छा, तो अब तुम मुझको ब्लैकमेल करोगे? नहीं, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं और इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूं। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर मैंने जाके कुंती को बता दिया कि तुम्हारे बाप और मेरे बीच में क्या रिश्ता है तो? मुझे मालूम था तू यही जवाब देगी। ब्लैकमेल तुझ जैसी औरतें करती है, मैं नहीं। अगर तुम जानते हो तो फिर इस तरह की नौबती क्यों आने देते हो? अगर मैंने कोई पाप किया है, मैंने कोई गलती की है तो तुम उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। अगर तुम मेरी तरफ उंगली उठाओगे तो तुम्हारी तरफ भी हाथ उठेगा। मैंने तुझे यहाँ कोई बहस करने के लिए नहीं बुलाया। बहस की कोई बात ही नहीं है। तुम सवाल उठाओगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। की सीधी बात क्या है कि तुम माँ बेटे इसी दम ये शहर छोड़कर चले जाओ। और अगर हम ना चाहे तो? तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अब अगर मेरी बेटी की खुशियों में कोई भी रुकावट आई तो मैं तुम माँ बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा। तो फिर एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो डॉक्टर गजेंद्र, मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे हाथों की कठपुतली कि जैसे चाहो नचाते रहो। अगर हम ये शहर छोड़ के जाएंगे तो अपनी मर्जी से, तुम्हारे कहने से नहीं। हेलो। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पटवर्धन बोल रहा हूँ। सरला जी से बात करनी थी। नमस्कार पटवर्धन जी। कहिए, मैं सरला ही बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार सरला जी। पटवर्धन साहब, मैं अभी आपको फोन करने वाली थी ये पूछने के लिए कि आपको हमारा बनाया हुआ सामान मिला या नहीं। हाँ जी, आपका सारा सामान मिल गया और हमने हर डब्बे को खुलवा कर उसकी डिजाइन भी देख ली। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे आश्रम की औरतों ने बड़ी मेहनत से ये डिजाइन तैयार किए हैं। मैं आपका ये माल खरीद नहीं सकता। लेकिन पटवर्धन साहब, इसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, बैंक से कर्जा लिया है। वो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये सामान हमारे किसी भी काम का नहीं। देखिए, एनजीओ की अपनी रेपुटेशन है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी संस्था इंडियन आर्ट्स को भिजवाती है, और ऐसी डिजाइन तो मैं वहाँ दिखा भी नहीं सकता। ऐसा लगता है पटवर्धन साहब, आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है। मैंने ये सारे डिजाइन्स के नमूने आपको पहले ही दिखाए थे। नमूना देखकर ही तो ये ऑर्डर आपको मैंने दिया था सरला जी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वो बात नहीं है और इसीलिए मैं आपका ये माल रिजेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, पटवर्धन साहब, आप मेरी बात को सुनिए। सॉरी सरला जी, अब इस मामले में मुझे आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी।
कोई बहस नहीं करनी है, प्लीज। थैंक यू पटवर्धन। हमने आपका काम कर दिया सर। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि हमने आपसे दोस्ती नहीं निभाई। हाँ पटवर्धन, मुझसे दोस्ती तो निभाई, लेकिन बेचारी सरला को करारा झटका दे दिया। यही तो आप चाहते थे ना सर। बेचारी सरला ने दिन रात एक करके जिस काम में अपने आश्रम की औरतों को लगाया था, उस काम की जब कीमत मिलने का वक्त आया तो ऐसा झटका। ये झटका उसे देना बहुत जरूरी था पटवर्धन। उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल ली है। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है उसे। अब तो हो गया होगा। उसे क्या मालूम कि इसके पीछे कौन है। अंदाजा तो उसी दिन होगा जिस दिन मैं खुद जाकर उसे बताऊंगा। सरला जी को ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। बेचारी ने यह सोचा होगा कि लघु उद्योग चलाकर तमाम औरतों को इस लायक बना देगी कि पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और सूरजमल जी, आपने उस उम्मीद पे पानी फेर दिया। ये तो अच्छा हुआ पटवर्धन कि मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि उसे ऑर्डर आपकी संस्था ने दिया है। देखिए सूरजमल जी, मैंने बिना सोचे समझे आपका ये काम तो कर दिया, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? तो फायदा है। जो माल आपको 75 रुपये में मिलने वाला था वो अब आपको 25 रुपये में मिलेगा। ये फायदा ही है ना? क्या? और नहीं तो क्या। अरे सरला बेचारी ये माल लेकर कहाँ जाएगी? उसे मजबूर होकर बेचने के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। मान गए सूरजमल जी, बहुत दूर की सोच के रखी थी आपने। और हाँ, इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। पटवर्धन, जो हमारा साथ देता है उसे हम फायदा ही फायदा करा देते हैं। इंतजार कीजिए, मजबूर होकर सरला आप ही के पास आएगी। माँ, क्या हो रहा है माँ? होना क्या है, घर में अकेले बैठे हैं, बस इन किताबों से अपना जी बहला रहे हैं। कोई बात करने वाला भी तो नहीं है। आपके पास जब भी आकर बैठो ना, आप घूम घुमाकर वही बातें करने लगती हो। तो क्या गलत कह रही हूं मैं? तुम तो दिन भर कंपनी में बिजी रहते हो, हमारा ख्याल तो तुम्हें है नहीं। देखो माँ, अगर ये बात ना होती ना तो मैं इतनी जल्दी ऑफिस से ना आता। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों आपने भी सोशल वर्क कम कर दिया। अब हमारे दिमाग में 24 घंटे तुम्हारी शादी की ही बात चलती रहती है। क्यों माँ? क्यों की क्या बात है? शादी नहीं करनी है क्या? अरे माँ, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। अरे उसके लिए इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, हर चीज समय से ही अच्छी लगती है। अपनी उम्र तो देखो, तुम्हारी उम्र के तुम्हारे दोस्त बच्चों के बाप बन चुके हैं। अरे माँ, मैंने कौन सा शादी से मना किया है? हाँ, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की भी तो चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, शादी कर लेता हूँ। रोहित, अगर हमें कोई लड़की पसंद होती तो अब तक हम शादी की तैयारियां शुरू कर चुके होते। वैसे तुम्हारे नाम की कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की तो होगी। हाँ माँ, कहीं ना कहीं कोई लड़की। अरे माँ, लड़की से एक बात याद आई। आजकल हमारे ऑफिस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। क्या? अरे माँ, वो मेरी पीए है ना पुष्पा, जिसने पिछले दिनों रिजाइन दे दिया था और वो फिर काम पे वापस आ गई है। पर रिजाइन करने की कोई तो वजह होगी। माँ, वजह ही तो इंटरेस्टिंग है। वो रिजाइन करके किसी के लिए त्याग कर रही थी। त्याग कर रही थी? किसके लिए? दूसरी लड़की के लिए, जिसका नाम है कुंती। माँ, हुआ यूं कि कुंती इसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी। जब उसे पता चला कि पुष्पा भी आई हुई है तो उसे लगा कि पुष्पा को नौकरी की सख्त जरूरत है, तो वो बिना इंटरव्यू दिए वापस चली गई। कुंती ने पुष्पा के लिए त्याग किया और जब पुष्पा को यह बात पता चली तो पुष्पा ने रिजाइन देके कुंती के लिए त्याग करना चाहा। बड़ा अजीब सा रिश्ता है दोनों में। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। जानती हो मां, पुष्पा तो कुंती को देवी मानती है।
ये तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ माँ, इतनी इज्जत करती है उसकी। रोहित, कुंती में खूबियां तो होंगी बेटा, नहीं तो पुष्पा उस पर इतना विश्वास क्यों जताएगी भला? हाँ माँ, मैं भी कुंती से मिला, मुझे भी कुंती में खास बात लगी। वो हम लड़की तो नहीं है। एनीहाउ माँ, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ, फिर मंदिर चलते हैं। ओके? ठीक है। जब तुम सबसे मजेदार बात तो ये थी कि मैं वहां पे गई। कुंती, जरा इधर आना। क्या हुआ दीदी? कुंती, हम अपनी पहली कोशिश में ही नाकामयाब हो गए। ये आप क्या कह रही हैं? ईश्वर न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। जिस एनजीओ के लिए हमने कढ़ाई बुनाई का सामान सप्लाई किया था, उन्होंने हमारा सारा सामान रिजेक्ट कर दिया।